और खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से। इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ है। इजराइल के उत्तरी इलाके गैलीली के ऊपर एक साथ 40 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमलों की जिम्मेदारी ली है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने रॉकेट हमलों की पुष्टि की है। कुछ रॉकेट को आयरन डोम एयर डिफेंस प्रणाली ने ध्वस्त किया है। कुछ रॉकेट खुले इलाकों में या फिर लेबनान के अंदर गिरे। हमले में घायल कोई नहीं हुआ है। इजरायली सेना आईडीएफ के वॉर रूम ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। तो एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने इजराइल को निशाना बनाकर रॉकेट दागे हैं, लेकिन जो जानकारी फिलहाल मिल पा रही है उसके मुताबिक जो आयरन डोम यानी कि एंटी रॉकेट सिस्टम जो है, डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल का, उसने कई रॉकेट को मार गिराया, उनको बीच में ही हवा में ही उनको नष्ट कर दिया। कुछ रॉकेट दिशा भटक गए और लेबनान की सीमा के अंदर जा गिरे। हम सीधे रुख करेंगे। उमाशंकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। उमा, इस हमले को लेकर और क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं? जी देखिए, जो आईडीएफ ने जानकारी दी है उसके मुताबिक 40 रॉकेट जो है वो एक साथ दागे गए लेबनान की तरफ से, जो जिसकी जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ली, और उन रॉकेट्स को जो है वो आयरन डोम ने नष्ट कर दिया। लेकिन इसके साथ ही दो जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं वो भी, यानी कि ड्रोन है, वो भी दागा गया था, उसको भी इंटरसेप्ट कर लिया गया और इजरायली इलाके में किसी नुकसान की खबर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 अप्रैल को जब दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पे हमला हुआ और जिसमें उनके एक बड़े सैन्य कमांडर की मौत हुई, इसके अलावा 6 और अधिकारियों की मौत हुई, उसके बाद से ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले की आशंका बार बार जताई जा रही है। और यही वजह है कि कल कई देशों ने, जिसमें कि भारत भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है और यूके और फ्रांस जैसा देश भी शामिल है, जिन्होंने अपने नागरिकों को सुरक्षित लौट आने की, अगर जरूरत न हो वहां पे रहने की, तो लौट आने की सलाह दी है। जाहिर सी बात है कि जो हमले की आशंका ईरान की तरफ से काफी बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं, उन्होंने कल रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा है कि आशंका बहुत बड़ी है कि ईरान जो है वो एक बड़ा हमला सीधे तौर पे ईरान की तरफ करेगा, इजराइल की तरफ करेगा। और साथ ही साथ अमेरिका को इस बात की भी आशंका है कि जो मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, ईरान की तरफ से या उसके प्रॉक्सीज की तरफ से उसको भी निशाना बनाया जा सकता है। और इसलिए जो इस इलाके में अमेरिकी पोत तैनात हैं, उन्होंने भी अपनी गतिविधि तेज कर दी है, ताकि अगर किसी भी तरीके से अमेरिकी इंस्टॉलेशन या फिर इजराइल पर सीधे तौर पे ईरान की तरफ से हमला किया जाए तो उसका माकूल जवाब दिया जा सके। तो कुल मिलाकर इस इलाके में स्थिति काफी तनावपूर्ण है। युद्ध जो है वो लंबे समय से चल रहा है, उसके खात्मे का आसार अभी तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन साथ ही साथ जो ईरान की तरफ से जो हमले की आशंका है उसकी वजह से यहाँ और ज्यादा जो एक एहतियात है वो बढ़ता जा रहा है और इजराइल भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने पर जोर दे रहा है। लेकिन इस बीच 40 रॉकेट से जो हमला है ये अपने आप में इस तौर पे नया है, क्योंकि पहले भी हिजबुल्लाह हमले करता रहा है, लेकिन शुक्रवार की रात जिस तरीके से उसने बड़े हमले किए हैं उससे ये जाहिर होता है कि ईरान जो है अपने प्रॉक्सीज का भी इस्तेमाल जो है हमले करने के लिए और ज्यादा उसने। उमा, एक सवाल और इसको लेकर, इस हमले को लेकर उठता है, क्योंकि वहां के हालात ऐसे बने हुए हैं। एक तरफ ईरान के हमले की आशंका है, ये डर और ये जो आशंका जाहिर की जा रही है उसको लेकर सब सतर्क हैं, और ऐसे में इसी पृष्ठभूमि में हिजबुल्लाह का ये बड़ा रॉकेट हमला हो जाता है। ये बात अलग है कि उनको इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, तो क्या इसे महज एक इत्तेफाक माना जाए, समय का, टाइम का, या फिर कहानी कुछ और भी हो सकती है? ये देखिए, महज इत्तेफाक नहीं है ये, इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह के पास माना जाता है कि 1.5 से 2 लाख रॉकेट जो है उनके पास है और अलग अलग इलाकों में हिजबुल्लाह ने उसको तैनात रखा हुआ है। जिस तरीके से ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्लाह खुमैनी, उन्होंने बयान दिया था 1 अप्रैल के हमले के बाद कि जो जिसने ये हमला किया है उसको माकूल जवाब दिया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी, इस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो उसके बाद से इस बात की आशंका बढ़ गई कि जो ईरान सीधे तौर पे हमले करेगा या अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करेगा, और हिजबुल्लाह को सीधे तौर पे ईरान से समर्थन, हथियार और बाकी चीजें जो है वो मिलती रही हैं। तो जो एक बड़ा जो हमला कल रात का हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये तार भी जुड़ा हुआ है कि जिस तरीके से ईरान की एक धमकी है और उस धमकी के आगे धमकी पर वो आगे बढ़ता नजर आ रहा है, और जब तक वो सीधे हमले नहीं करता तब तक हो सकता है वो प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा हो और इस तरह से अपना बदला लेने की कोशिश कर रहा हो। तो देखना होगा ठहर के कि ईरान जो है वो सीधे तौर पर इजराइल में कब हमले करता है, क्योंकि ईरान की तरफ से ये भी बयान दिया गया था कि कब हमले करेगा, कैसे करेगा और कहाँ करेगा, ये वो तय करेगा। तो अब वो जिस हिसाब से भी हमले करेगा उसको लेकर
काफी आशंका वहां पर है और इसलिए कई देश जो है बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमा, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस हमले की तस्वीरें हैं जो आईडीएफ ने जारी किया है। ये वीडियो उससे जुड़ी तस्वीरें हैं जब हिजबुल्लाह ने इजराइल को निशाना बनाते हुए 40 रॉकेट दागे, लेकिन जो इजरायली डिफेंस फोर्स है आईडीएफ है उसकी तरफ से जानकारी दी गई है कि इन रॉकेट में से ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया गया, बीच में ही नष्ट कर दिया गया और कुछ रॉकेट ऐसे थे जो इजराइल के बजाय लेबनान की सीमा में जाकर गिरे। और जो इजराइल का कहना यह है, उनके लिए राहत की बात यह है कि इस हमले में किसी किस्म का कोई नुकसान, मतलब जानी नुकसान किसी किस्म का नहीं हुआ है इजराइल को।